Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 7th की वर्कशीट करने जा रहे हैं और ये आपकी वर्कशीट का सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस. ठीक है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है और इसकी डेट रहेगी 8 सितंबर 2021. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस पढ़ाते हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा वर्कशीट का टॉपिक है वो है इक्वालिटी. इक्वालिटी आपको नाम से पता लग रहा है यानी कि समानता. ठीक है, तो ये जो है ये चैप्टर आपकी सिविक्स की बुक का सेकंड चैप्टर है इक्वालिटी. तो इसमें हम बात करेंगे कि सभी लोग कैसे इक्वल होते हैं. ठीक है, या सोसाइटी में कैसे इक्वालिटी या इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है. तो वी विल टॉक अबाउट द इक्वालिटी. ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट कम इन योर माइंड व्हेन यू सी द पिक्चर लाइक दीज. तो अगर आप इस तरीके की फ़ोटोज़ देखते हैं तो आपके माइंड में क्या इमेज बनता है, कौन सा क्या लगता है आपको कि किन चीज़ों से रिलेटेड आपकी फ़ोटोज़ होंगी. तो देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये लोग जो है अपना फिंगर लेके खड़े हैं और उसमें एक ब्लैक कलर का मार्क लगा हुआ है. तो ये इनका वोटिंग का फ़ोटो है, यानी कि ये वोट दे के आ चुके हैं उसके बाद का फ़ोटो है. ये मार्क इसलिए लगाया जाता है ताकि पता लग जाए कि इस इंसान ने वोट दे दिया है और ये दोबारा वोट देने नहीं आ सकता. तो ये एक तरीके का पहचान होता है कि हाँ, इन्होंने वोट दे दिया है. ठीक है, यहाँ पर फिर देखो लाइन में लगी हुई हैं लड़कियाँ, कुछ लेडीज़ जो है वो क्यू में लगी हुई हैं. क्यों? और इनके हाथ में एक स्लिप है, तो ये इनकी वोटिंग स्लिप है, इसमें इनका वोटिंग नंबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, इनका ID कार्ड है. ठीक है, पहचान पत्र जिसको बोलते हैं, इसको दिखा के आपको क्या करना होता है, वोट देने दिया जाता है. ठीक है, अब आप आते हैं वोट देने. तो ये वोट देने आप जो जाते हैं एक मशीन के पास वोट देते हैं, तो वो मशीन होती है वो कुछ इस तरीके की दिखती है. इस मशीन को बोलते हैं EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ठीक है, in a democratic country like India, all the adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो एडल्ट लोग होते हैं, यानी कि एडल्ट लोग कौन, जो 18 अबव के लोग होते हैं, उनको ये राइट होता है कि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे कैन वोट टू एनी पार्टी. ठीक है, दे हैव राइट टू वोट. ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, देयर रिलीजन, देयर कास्ट, देयर सोशल स्ट्रक्चर, सोशल वैल्यू. ठीक है, इन सब के भेदभाव को, इन सब को ध्यान में रखे जब किसी 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. ठीक है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and their communities he or she belong to, हैज़ वन वोट. यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक इक्वालिटी के बेस पे राइट जो है आपका अधिकार है, यानी कि समानता का अधिकार वाला आपका अधिकार है. ठीक है, इसमें एक इंसान को वोट देने का राइट होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और सबके वोट का जो वैल्यू है वो 1 ही होता है. ऐसा नहीं है कि कोई अगर रिच इंसान आ रहा है तो उसके वोटिंग का वैल्यू ज़्यादा होगा और एक गरीब इंसान के वोट का वैल्यू कम होगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, सबको इक्वल समझा जाता है. तो ये जो आपको मैंने वोटिंग के पास सबको समान माना जाता है, ये जो हमने इक्वालिटी की बात करी, ये होती है आपकी पॉलिटिकल इक्वालिटी. ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे सोशल इक्वालिटी की. Many people in the democratic India may have the right to vote, but those daily living and working condition are far from equal. देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भारत में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार तो मिलता है, लेकिन जो डेली के काम करने वाले वर्कर और मजदूर क्लास के लोग होते हैं, आज भी इनकी लाइफ बहुत ही मुश्किल बनी हुई है और इनको इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का सामना करना पड़ता है. सो वी कैन से पॉलिटिकली ऑल आर इक्वल बट सोशली इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मैनी स्फीयर. यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली तौर पे तो सभी लोग समान हैं, लेकिन सोशल तौर पे आज भी लोगों के साथ भेदभाव होता है. The caste we are born into, the religion we practice, the caste background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequal.
तो देखो लोगों के साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है वो किन किन चीज़ों के बेस पे होता है। या तो वो उनका जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो उनके रिलीजन के बेस पे होगा, या फिर उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो उनकी सेक्स के बेस पे होगा, यानी कि वो फीमेल है या मेल है, या फिर जो भेदभाव है वो उनकी कास्ट के बेस पे होगा, या फिर उनके सोशल स्ट्रक्चर के तौर पे होगा, यानी कि जो अमीर है उनको तो सारे अवसर मिल रहे हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और जो गरीब हैं उनको क्या हो रहा है, उनके साथ असमानता वाला व्यवहार हो रहा है। ठीक है, कास्ट, रिलीजन। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सोशल इनइक्वालिटी का लोगों को सामना करना पड़ता है वो किन किन वजह से होती है। कास्ट की वजह से, यानी कि ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों में भेदभाव होता है। जेंडर में, यानी कि मेल और फीमेल की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। देखो जो कास्ट वाला जो भेदभाव होता है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, यानी कि रूरल एरियाज़ में ये आपको आज भी देखने को मिलेगा। शहरी इलाके में क्योंकि देखो आप लोग दिल्ली में रहते हैं, शहरी इलाकों में रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि लोग कास्ट वास्ट को इतना नहीं देखते हैं। ठीक है, इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन अगर आज भी आप गाँव वगैरह में जाके देखोगे ना तो लोग ये बोलेंगे अरे उनका घर का मत खाओ, वो लोग तो हमसे नीचे कास्ट के हैं। तो आज भी कास्ट जैसी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, रही बात जेंडर की, तो मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ये तो ना सिर्फ रूरल एरियाज़ में बल्कि अर्बन एरियाज़ में भी देखने को मिलता है। आप अपने घर में भी देखते होंगे कई बार कि कहीं ना कहीं फैमिली वाले भी लड़का लड़की में भेदभाव कर ही देते हैं। ठीक है, रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। हिंदू लोग मुस्लिम से चिढ़ते हैं, मुस्लिम हिंदू से चिढ़ते हैं, तो ये लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर यानी कि अमीर और गरीब के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम डिग्निटी के बारे में कि भाई डिग्निटी क्या होता है। तो डिग्निटी का मैं सिंपल समझा दूँ तो डिग्निटी आपका होता है रिस्पेक्ट, आपका सम्मान। ठीक है, इसको बोलते हैं डिग्निटी। वन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वल देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। जब लोगों को असमान तौर पे व्यवहार किया जाता है, असमानता का सामना करना पड़ता है, तो क्या होता है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, वायलेट होता है उनका डिग्निटी। एवरीवन डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब देखिए चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और समान आपको डिग्निटी मिलनी चाहिए, मतलब गरिमा मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट आपको सबको इक्वली मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीरों को तो ज़्यादा मिल रही है और गरीबों को कम मिल रही है। मान के चलिए कि आप जो हैं थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और आपके 4 दोस्त जो हैं वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा ना कि मान लो अगर वो लोग कोई पार्टी कर रहे हैं और आपको बोलते भाई तू तो मत आइयो क्योंकि तेरे पास कपड़े अच्छे हैं नहीं, तू तो गरीब है, आपको कैसा लगेगा? आप खुद अपने मन से सोच के देखो कि आपको अगर आपको कोई दोस्त ऐसे बोले तो आपको कैसा लगेगा? आपके मन को बुरा लगेगा ना कहीं आपको बहुत हर्ट फील होगा कि भाई मेरा कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है सोसाइटी में, मेरे दोस्त तक मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो डिग्निटी जो है वो सभी की सेम होती है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी डिग्निटी जो है होनी चाहिए। एडल्ट का मतलब होता है अ पर्सन ऑफ एज 18 और मोर। तो जो व्यक्ति 18 साल का या उससे अधिक उम्र का होता है उसको बोलते हैं एडल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटी। तो इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि जब एक इंसान को इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल स्टेटस होता है, अपॉर्चुनिटी सबको समान मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि भाई अमीरों को पहले मिलेंगे अवसर, गरीबों को बाद में मिलेंगे, या नौकरी में जो लग रहे हैं लोग सरकारी नौकरी वालों में पहले जो उच्च वर्ग के लोग हैं पहले उनको नौकरी पे रखा जाएगा, गरीब वालों को या निम्न वर्ग को बाद में रखा जाएगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, इंडिया में तो नहीं है, इक्वालिटी हर जगह है। ठीक है, डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान। दिस रेफर टू द थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ और वन पर्सन एज वर्थी एंड रिस्पेक्ट। यानी कि डिग्निटी में होता है कि एक इंसान का क्या महत्व है सोसाइटी में, उसका क्या वैल्यू है, ये डिग्निटी में आता है। ठीक है, अगर बात करें डेमोक्रेटिक की, तो डेमोक्रेटिक तो आपको पता है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है। अ गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार इन विच अ सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजली इन्वॉल्विंग पीरियोडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शन। अब देखो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब लोगों को समान रूप से अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, वो अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अपने नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। ऐसे प्रोसेस को, ऐसे व्यवस्था को
ठीक है। ऐसी शासन प्रणाली को क्या बोलते हैं? ऐसी प्रणाली को बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी आप समझ गए होंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। अब देखो जनता अपनी सरकार को कैसे चुनती है? वोटिंग के द्वारा चुनती है। अभी मैंने आपको बताया ना, लोग वोट कर रहे थे ऊपर, तो ये वोट कब होते हैं? जब लोगों को अपनी सरकार चुननी होती है, तो ये वोट तब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन द 1975 film Diwar, a boy who worked as a shoe shine refused to pick up a coin thrown at him. He feels that there is dignity in the work that he does and insists that his fee बी गिवन रिस्पेक्टफुली। अब देखो एक मूवी का मैं आपको इंसिडेंट बता रही हूँ, दीवार नाम की मूवी है। इसमें एक छोटा सा ये जो बच्चा होता है ना, ये बच्चे का क्या काम होता है? जूते साफ करने का काम होता है। ठीक है, तो ये एक इंसान का जूते साफ करता है और वो उसको पैसे पता है कैसे देता है? फेंक के देता है। तो वो बच्चा कहता है मैं नहीं लूँगा ये पैसे। तो उसने क्यों मना किया? देखो मैं बताती हूँ वो बच्चा कितना अच्छा मैसेज दे के जाएगा आपको। उस बच्चे ने इसलिए मना करा, उसने बोला कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं शू शाइन का काम करता हूँ तो ये कोई छोटा काम थोड़ी है। मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ ना, कमाने के लिए मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरे को जो मेरी फीस मिल रही है वो विद रिस्पेक्टफुली मिलनी चाहिए। आप जो फेक के पैसे दे रहे हैं ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है। ठीक है, तो ये उसने पैसा लेने के लिए मना कर दिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा वर्कशीट आपका। अब हम आपके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अभी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू कास्ट अ वोट इन इलेक्शन, इफ नॉट वाई। क्या तुम वोटिंग इलेक्शन में, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोट दे सकते हो, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हो? तो इसकी डायरेक्ट आंसर ये रही। आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से आइडिया लेके खुद से भी लिख सकते हो। लेकिन जो भी है आपको काम बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे की क्लास में प्रमोट जो किया जाएगा या आपको जो मार्क्स मिलेंगे आपकी कॉपी के बेस पे मिलेंगे। तो आपको अपनी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छी बनानी है। डिफाइन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called the universal adult franchise। यानी कि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना जब लोगों को वोट देने का राइट मिलता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू कास्ट वोट इन इलेक्शन, इफ नॉट तो वाई। क्या तुम वोट कर सकते हो? तो देखो अभी आप 7th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, और अभी आप 18 ईयर्स के नहीं हैं। कोई से भी बच्चा 18 ईयर्स का नहीं होगा। अभी आप कौन है? अभी आप चाइल्ड हैं, आप लोग अभी टीनेजर हैं। तो मैंने आप ही के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर लिखा है। आई कैन नॉट कास्ट वोट एज आई एम नॉट, एम एक बार काट लेना आप। ठीक है, आई कैन नॉट कास्ट वोट एज आई एम नॉट 18 ईयर ओल्ड एंड द पीपल हु आर बिलो 18 ईयर्स हैव नो राइट टू वोट। ठीक है, अब 18 साल के नहीं है इसलिए वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, रीड द स्टोरी ऑफ कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन तीनों के स्टोरी में इनको अलग अलग बेस पे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कांता को सामना करना पड़ता है अपनी इकोनॉमिकल वीकर कंडीशन को लेके, वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को सामना करना पड़ता है अपने कास्ट को लेके, क्योंकि ये लोअर कास्ट से होते हैं, और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को भेदभाव का सामना करना पड़ता है अपने धर्म को लेके, क्योंकि ये लोग मुस्लिम होते हैं। ठीक है, आप ये स्टोरी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये स्टोरीज़ के ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरे को लगेगा आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है वीडियो बनाने में स्टोरी के लिए, तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रही हूँ तो आप मेरे को फीस के तौर पे क्या कर सकते हैं, बस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले एक नई नई वीडियो लेकर आने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।